शादी का सीजन आ गया था। कुसुम की शादी होने वाली थी और घर में खुशियों का माहौल था। घर के बड़े लोग शादी को लेकर बिजी थे, लेकिन कुसुम की छोटी भाभी रत्ना कुछ अलग ही मूड में थी। वो म्यूजिक सिस्टम पर गाना लगाकर नाच रही थी कि तभी कुसुम चली आई। भाभी, ये क्या कर रही हो? डांस कर रही हूँ ननद जी, प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हारी शादी में नाचना भी तो है। रत्ना की जेठानी मधु चली आई और कहा, रत्ना, घर में कितने सारे काम हैं और तुझे सिर्फ नाचने की पड़ी है। दीदी, आप भी मेरे साथ नाचिए ना, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, मुझे नाचने का शौक नहीं है। चल चल, खाना बनाना पड़ेगा। हाँ भाभी, भूख लगी है जोर की। 2 दिन में मेरी शादी है, उसके बाद इस घर को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। उससे पहले अच्छा खाना तो खिला दो। दीदी, मैं अभी खाना बनाने के मूड में नहीं हूँ। आप खाना बनाइए, मैं डांस करती हूँ। तू भी न रत्ना। चल ठीक है, तू बर्तन धो देना। मधु खाना बनाने रसोई चली गई और रत्ना नाचती गई। रत्ना को देखते हुए कुसुम जोर जोर से हंसने लगी। भाभी, ऐसे नाचोगी क्या? और नहीं तो क्या। देखना कुसुम, शादी में आए हुए सब लोग सिर्फ मुझे ही देखेंगे। हाँ। रत्ना की उम्र कम थी, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं था। हर शादी में नाच गाना होता ही है, लेकिन हद से ज्यादा कुछ भी सेहत या सम्मान के लिए हानिकारक है, इस बात का ज्ञान रत्ना को नहीं था। उसे बस नाचने गाने से मतलब था। इसीलिए अगले दिन जब घर के सभी लोग बैठकर खर्चे का हिसाब लगा रहे थे, तब रत्ना ने बोल दिया, खर्चा चाहे जितना भी हो, शादी में ढोल और ढोल बजाने वाला चाहिए। रत्ना के पति मनोज ने कहा, ढोल वाले का बजट नहीं है रत्ना, वैसे ही बहुत खर्चे हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, ढोल वाला तो चाहिए। क्यों ननद जी? हाँ हाँ भैया, भाभी के लिए ढोल वाले का इंतजाम करो, नहीं तो भाभी का सपना अधूरा रह जाएगा। कैसा सपना? मुझे मेरी ननद की शादी में धुएंधार डांस करना है। ढोल के बिना मैं डांस कैसे करूंगी? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। पर रत्ना, तुम कुसुम की भाभी हो, उसकी शादी में नाचने के अलावा भी बहुत सारा काम करना होगा तुम्हें। उसकी चिंता ना कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रत्ना ने कहने के लिए ये कह तो दिया, लेकिन वो 1 नंबर की कामचोर थी। उसके दिमाग में हमेशा मस्ती चलती रहती थी। अगले दिन कुसुम की शादी थी, इसीलिए आज से ही घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। मधु ने रत्ना को काम बांट दिया। रत्ना, नाच गाना छोड़कर जरा काम पर भी ध्यान दे। रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया है, उनका ख्याल रखना होगा। कैसे ख्याल रखूंगी दीदी? उन्हें कब किस चीज की जरूरत है वो देख, और टाइम पर उन्हें खाना सर्व कर। पहले चल मेरे साथ, रसोई में कुछ काम है। रत्ना उसकी जेठानी के साथ रसोई में गई। मधु ने उसे खाना बनाने को कहा। खाना बनाते हुए वो अपनी धुन में नाचने लगी और हाथ लगकर सब्जी गिर गई। ये क्या किया तूने? ये तो मेहमानों का खाना था, तूने गिरा कैसे दिया? रत्ना ने होठ फुलाकर कहा, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, हाथ लगकर गिर गई। मैं तो सिर्फ नाच रही थी। तू और तेरा नाच, तू जा यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। मधु ने फिर से खाना बनाया और सबको खिलाया, और ऐसे ही वो रात बीत गई और सुबह सुबह ढोल बजाने वाला अपना ढोल लेकर आ गया। अरे, ढोल वाला आ गया, ढोल वाला आ गया, बजाओ ढोल। ढोल वाला ढोल बजाने लगा और रत्ना उसकी धुन पर नाचने लगी। सभी रिश्तेदार ये देखकर हंसने लगे। अरे आ जाओ, ढोल के पास आ जाओ। अरे देखो देखो, घर की छोटी बहू कैसे नाच रही है, देखो। आजकल की लड़कियां सब बेशर्म होती, थोड़ी सी भी तमीज नहीं है इनमें। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। उसी वक्त रत्ना के मायके से उसकी माँ जान की शादी अटेंड करने आई और अपनी बेटी को ऐसे नाचते हुए देखकर तुरंत उसके पास गई। बेटी, क्या कर रही है तू? सभी देख रहे हैं। हाँ माँ, मैं यही तो चाहती थी कि सभी मुझे नाचते हुए देखें। तू इस घर की छोटी बहू है बेटी, थोड़ी तो शर्म कर ले। बहू हूँ तो क्या हुआ माँ, क्या मैं नाच नहीं सकती? मैं तो आज दिल खोल कर नाचूंगी। हाँ भाभी, नाचिए नाचिए, बहुत मजा आ रहा है। रत्ना ने किसी की बात नहीं सुनी, वो अपनी ही धुन में थी। बारी बारी में सभी ने उसे मना किया। उसका पति आया, उसके बाद उसकी जेठानी और उसके बाद उसकी ननद भी आई। कुसुम ने कहा, भाभी, शादी तो शाम को है, अभी सुबह सुबह कौन ऐसे नाचता है, लोग देख रहे हैं। हाँ रत्ना, ऐसा मत कर, लोग बुरा भला कह रहे हैं। कहने दो दीदी, मेरा मन जो चाहे मैं वही करूंगी। रत्ना, शादी के बहुत सारे काम हैं, तुम्हें भी और हमें भी। हम काम काज छोड़कर तुम्हें ऐसे रोक नहीं सकते। मत रोकिए ना, मैं तो आज पूरा दिन नाचूंगी। ढोल वाला, अच्छे से बजाओ ढोल।
हाँ हाँ भाभी, ये लीजिए। ब्रा। सभी कामकाज छोड़कर रत्ना को ही देखते रहे। 1 घंटा नाचने के बाद रत्ना ने 5 मिनट का ब्रेक लिया और पानी पीने के बाद फिर से शुरू हो गई। ये रत्ना तो आज हद ही कर रही है। उसके हिस्से का काम कौन करेगा? मेरी बेटी को ऐसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। मुझे बताओ बेटी, मैं काम कर देती हूँ। ये छोटी भाभी भी ना समझती नहीं है, क्या बच्चों की तरह जिद पकड़कर नाच रही है। छोड़ो उसे, वो अपने आप सबक सीख जाएगी। चलो सब लोग काम पे लगो। सभी अपने अपने काम पर लग गए। जो रिश्तेदार लोग इतनी देर तक देख रहे थे, वो भी बोर होकर इधर उधर चले गए। रत्ना को बुरा लगा, अरे सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग मुझे देखें। उसके लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा भाभी। एक काम कीजिए, आप मेरे ढोल पर चढ़ जाइए और बसंती की तरह नाचिए। हाँ सही कहा। रत्ना ढोल पर चढ़ गई और नाचने लगी। सभी फिर से देखने लगे, ये कैसी बहू है, छी। रत्ना अपने ही धुन में नाच रही थी और तभी ढोल फंस गया और रत्ना मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। उसके पैर में भी मोच आ गई। आ, बचाओ। मनोज दौड़कर आया और रत्ना को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पैर में प्लास्टर कर दिया। चेहरे से खून निकल रहा था, वहां पट्टी लगा दी और ऊपर से रत्ना को सभी से डांट पड़ी। नाचने के चक्कर में रत्ना शादी में सज धज कर कमरे से बाहर ही नहीं आ पाई। उसके बाद उसे समझ में आया कि उसने गलती कर दी है और उसके बाद से रत्ना बदल गई। वो सबकी बात सुनने लगी और एक अच्छी बहू की तरह उभर कर आई। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है। तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। हैं? सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा। क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो,
चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी। मैं ले जाऊंगी। अच्छा, ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो। वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा, मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली। सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है। बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच। मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, दादी। वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा, चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो उमा बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है,
जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।